पिछले हफ्ते काबीना के इजलास में रज़ाक दाऊद साहब ने फ़ख्र से वज़ीर आज़म और इनके 50 वज़ीरों और मुशीरों को ये खबर दी कि उन्होंने चीनी की कीमत 3 रुपये फ़ी किलो कम करवा ली है। मतलब चीनी अब 105 रुपये की बजाय 102 रुपये में मिल रही है। सब ने रज़ाक दाऊद को दाद दी। किसी वज़ीर ने यह न पूछा कि सरकार ये चीनी साल पहले तो 55 रुपये की थी। इन्हीं रज़ाक दाऊद ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास बुलाया और बताया कि 20 लाख टन चीनी वाफर है और अगर 10 लाख टन एक्सपोर्ट कर दी जाए तो हर्ज नहीं। समरी बनाकर ईसीसी को भेजी गई, जहां असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे। रज़ाक दाऊद ने केस पेश किया। असद उमर ने इनकार कर दिया कि वो कोई सब्सिडी देंगे, ना ही एक्सपोर्ट की इजाज़त। असद उमर ने एक माह बाद फिर ईसीसी का इजलास बुलाया। इस दौरान असद उमर साहब का सॉफ्टवेयर गालबन अपग्रेड हो चुका था। रज़ाक दाऊद फिर समरी लाए। इस बार असद उमर ने वो भी दान कर दिया जो इनसे मांगा तक नहीं गया था। असद उमर ने 10 लाख टन की बजाय 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। पिछली हुकूमत की तरफ से 2 अरब रुपए इन मिलों को मिलना अभी बाकी थे, वो भी रिलीज़ करने का हुक्म दे दिया। ये भी कहा गया कि अगर सिंध और पंजाब शुगर मिलों को सब्सिडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। साथ ये फैसला भी हुआ कि वज़ीरों की एक कमेटी बनाई जाए जो हर 15 दिन बाद इजलास बुलाकर चीनी की एक्सपोर्ट पर नज़र रखेगी और ये जायज़ा लेती रहेगी कि कहीं चीनी की कीमत ऊपर तो नहीं जा रही, और अगर कीमत बढ़ी तो एक्सपोर्ट रोक दी जाएगी। अभी ये फैसला ईसीसी के मिनट्स में दर्ज भी नहीं हुआ था कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब ने एक इजलास बुलाया जिसमें चीनी पर सब्सिडी देने के तरीक़ाकार पर गौर किया गया। खैर, पंजाब हुकूमत ने 10 मिलों को 2.5 अरब रुपए से ज़ायद सब्सिडी दी, जिनमें जहांगीर तरीन और इनके मामू शमीम खान की मिलों को 1 अरब रुपए से ज़ायद मिले, जबकि पंजाब के वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त ने अपने भाई शहरियार की मिल को 50 करोड़ रुपए अदा किए। जो ही एक्सपोर्ट शुरू हुई, चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हो गईं। इन 6 माह में चीनी की कीमत 55 रुपये से 72 रुपये हो गई, लेकिन एक दफ़ा भी रज़ाक दाऊद को याद ना आया कि उन्होंने कमेटी बनवाई थी जिसने हर 15 रोज़ बाद चीनी की एक्सपोर्ट का जायज़ा लेकर कीमतों का जायज़ा लेना था। असद उमर की याददाश्त भी गालिबन जवाब दे गई कि एक कमेटी बनाई थी। यूँ ये काम बगैर किसी रुकावट के चलता रहा। एक तरफ मिल ओनर्स अवाम की जेब से 2.5-3 अरब रुपये नकद ले उड़े, दूसरी तरफ वो चीनी महंगी करके भी अवाम की जेब से अरबों रुपए निकाल रहे थे। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने इंकशाफ किया था कि चीनी की कीमत 1 रुपया फ़ी किलोग्राम बढ़ने से 5 अरब रुपए अवाम की जेब से निकल जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने फरमाया था कि इस स्कैंडल में 100 अरब रुपए अवाम की जेब से निकल गए, जो मिल ओनर्स की जेब में गए, क्योंकि चीनी की कीमत को 17 रुपये फ़ी किलो बढ़ाया गया था। इस दौरान असद उमर की अप्रैल 2019 में छुट्टी हो गई और हफीज़ शेख ने इनकी जगह ले ली, लेकिन ये काम चलता रहा। सब्सिडी भी मिलती रही और चीनी भी महंगी होती रही। और तो और इन वज़ीरों को भी याद न रहा कि वो किसी कमेटी के मेंबर हैं जिसका काम चीनी की एक्सपोर्ट का हर 15 दिन बाद जायज़ा लेना है। आखिर जब अवाम और मीडिया ने शोर मचाया तो इस पर वज़ीर आज़म को इंक्वायरी कमेटी बनाना पड़ी। इस कमेटी ने असद उमर, रज़ाक दाऊद और उस्मान बुज़दार को बुलाया। इन तीनों के जवाबात के बारे इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वो इनसे मुतमईन नहीं हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद काबीना के 2 बड़े वज़ीरों को बरतरफ कर दिया जाता कि दोनों के गलत फैसलों के नतीजे में अरबों रुपए अवाम की जेब से भी निकल गए थे। रज़ाक दाऊद वो थे जिन्होंने ईसीसी को कायल किया था कि सब्सिडी और 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दें, और फिर एक कमेटी बनवाई जिसका एक इजलास भी इन 6 माह में नहीं हुआ। इसके बाद बरतरफी असद उमर की बनती थी। आपने 10 से 11 लाख टन बरामद करने की इजाज़त कैसे दे दी, और फिर 6 माह तक इजलास भी ना बुला सके जिसमें चीनी की एक्सपोर्ट का जायज़ा लेते। साफ जाहिर है चीनी मालकान को खुलकर खेलने की इजाज़त दी गई और उन्होंने खूब माल कमाया। अब ये पिछले मंगल की बात है। काबीना के इजलास में इमरान खान भी मौजूद थे। असद उमर समेत 50 वज़ीर मुशीर भी बैठे थे। अब वही रज़ाक दाऊद काबीना को बता रहे थे कि इन्हें मुबारकबाद दें, इन्होंने चीनी की कीमत जो अब 100 रुपये फ़ी किलो से ऊपर जा चुकी है, इसमें 3 रुपये फ़ी किलो की कमी करवा ली है। काबीना के इजलास में किसी एक वज़ीर ने भी इनसे न पूछा कि सरकार 100 रुपये से ऊपर चीनी पहुँचा कर 1-2 रुपये कम करवाने से हम क्या तीर मार लेंगे। पहले तो ये भी बताएं कि 1 साल के अंदर आपने कीमत 100 रुपये फ़ी किलो तक कैसे जाने दी। वज़ीर भी भला कैसे बोलें कि वज़ीर आज़म ने अरशद शरीफ को दिए गए इंटरव्यू में जितनी तारीफ़ रज़ाक दाऊद की काबिलियत की इतनी किसी की नहीं की। चीनी की कीमत 55 रुपये से 100 रुपये तक पहुँचाकर इसमें 2-3 रुपये फ़ी किलो कम करवाना वाकई किसी काबिल बंदे का काम है।
عمران خان صاحب کو چھوڑیں، اب تو میں رزاق داؤد صاحب کی قابلیت اور صلاحیتوں کا بھی قائل ہو گیا ہوں، آپ نہیں ہوئے؟ ویسے مان لیں کچھ نہ کچھ تو رزاق داؤد صاحب کے پاس ایسا ضرور ہے جو صرف وزیر اعظم صاحب کو نظر آتا ہے۔ داد اگر رزاق داؤد کو دینا بنتی ہے تو بنتی وزیر اعظم کے لیے بھی ہے۔ داد دینے میں کنجوسی نہ کریں آپ لوگ، پلیز۔